अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी जिले में अगस्त सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर बारिश हो जाने से अतिवृष्टि का माहौल बन गया और यहाँ पे खरीफ फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही साथ गोदावरी नदी के किनारे बसे हुए किसानों के खेतों में और घरों में पूरी तरह पानी घुस जाने से पूरा तबाह हो जाने के कारण इन सभी को देखते हुए नदी नाले और इनकी मर्यादा छोड़कर ये पानी बह जाने से किसान की आए हुए फसलें भी पूरी मिट्टी के साथ बहकर चली गई है। ऐसे में किसान पूरी तरह से संकटों में घिरा हुआ देखते हुए कई मददों के हाथ आगे आ रहे हैं। इसी तरह से छत्रपति संभाजीनगर यानी औरंगाबाद की स्थित बूस्टर प्लांट जेनेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की दवाओं की और खाद की जो निर्मित कंपनी है वो किसानों के मदद के लिए आगे आई है। मंगलवार के सुबह 11 बजे धनलक्ष्मी कृषि केंद्र के तालुके स्थित आपातग्रस्त किसानों के रबी फसल पे बुआई के लिए 30 किलो चने के बीज का जो तो बैग और उसी तरह से NPK बूस्ट ट्राइकोडर्मा ये दवा भी किसानों के और उनके परिवार के लिए दिवाली की खातिर साड़ी चोली ड्रेस और मिठाइयाँ और फल ऐसे उन्हें भेंट वस्तु दी गई है। इस समय पंचायत समिति तालुका कृषि अधिकारी सुधाकर फुलपगार, व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव पामे, परभनी जिला एसोसिएशन के संचालक तथा धनलक्ष्मी कृषि सेवा केंद्र के संचालक संजय पामे, पत्रकार धनंजय देशपांडे, जन्मभूमि फाउंडेशन के सचिव तथा पत्रकार किरण घुमरे पाटिल मान्यवरों के हाथों आपातग्रस्त किसानों को ये बांटे गए हैं। कंपनी के प्रतिनिधि इस समय कुणाल साबड़े, वैभव साबड़े ये भी मौजूद थे। परभनी शहर के बीचों बीच इलाके में बनाई हुई बरसों पुरानी बोली ये गायब हो चुकी है। इसको देखते हुए नागरिकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। परभनी शहर के रोशन खां मोहल्ला दवाखाने की ओर जाने वाले रास्ता जहां पर डॉक्टर हमीदुल करीम इनका अस्पताल है, घर है, उस निवास स्थान के सामने कई बरसों पुरानी एक रोशन खां मोहल्ले की बड़ी बौली थी। इस बौली को किसी तरह से गायब किया गया है। ये गायब कहाँ हुई है, इसको लेकर नागरिकों में चर्चा का माहौल बना हुआ है। महानगर पालिका प्रशासन की ओर से कुछ महीने पहले ही इसमें गंदा कचरा निकालकर बड़े जीसीबी द्वारा, जिसमें कैमरे के साथ ये जीसीबी को अंदर छोड़कर गंदगी का पूरा कचरा निकाला गया और उसे साफ किया गया था। दरमियान इसके बाद यहाँ पर दुर्गा देवी महोत्सव के दरमियान यहाँ के सांसद संजय जादव इनके मार्गदर्शन में यहाँ बड़े पैमाने पर राज्य संभाजी मित्र मंडल की ओर से दुर्गा उत्सव मनाया जाता है। इसी दरमियान यहाँ की जो बनाई हुई बौली थी उसकी बाउंड्री लेवल पूरी तरह से सफाचाट होते हुए रास्ता बन गया है। इसे देखते हुए यहाँ के नागरिकों में आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। ये कुआं, ये बौली कई वर्षों पुरानी, कई पुरखों की बनाई हुई, जो हमेशा उसमें पानी तैनात रहता था। ये बौली को बंद किया गया या फिर किस तरह से गायब किया गया, इसके बारे में चर्चा का माहौल बनते हुए मनपा प्रशासन और यहाँ का प्रशासन उस पर ध्यान देकर उस कुएं को, बौली को फिर से दोबारा वहाँ पर लाया जाए या फिर वहाँ पर किस तरीके से वो गायब हुई है इसकी जाँच की जाए, ऐसी मांग की जा रही है। शादी, वलीमा, कंदोरी व अन्य प्रोग्राम्स के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल। डायमंड नाम की तरह बिल्कुल चमकदार और नायाब। पानी, लाइट, सफाई और पार्किंग का पूरा ख्याल। बड़े और खुशनुमा हॉल। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते। सेपरेट लेडीज हॉल। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोहम्मद मुबशिर, मोबाइल नंबर 9175014673, 9975419852। एड्रेस दरगाह के करीब, परभनी। नांदेड़ और परभनी जिले के विभिन्न जगहों से 2 व्हीलर गाड़ियां चुराने वाले 3 चोर LCB के शिकंजे में। नांदेड़ जिले से 2 व्हीलर गाड़ियां चुराकर परभनी के रेलवे स्टेशन पर आए हुए चोरों को LCB के पथक ने हिरासत में लिया है और उनके पास से चोरी के गाड़ियां भी हस्तगत किए गए हैं। परभनी LCB शाखा के पथक को गुप्त जानकारी मिले कि ज्ञानेश्वर बालाजी माहौलकर ये व्यक्ति एक अपने साथीदार के साथ नांदेड़ जिले से 2 व्हीलर चुराकर परभनी के रेलवे स्टेशन में फिर रहा है। ऐसा समझने पर पुलिस ने ज्ञानेश्वर माहौलकर को हिरासत में लिया। उसकी जांच करने पर उसने सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज वजीराबाद नांदेड़ यहाँ से 2 व्हीलर चुराने की कबूल किया है। उसी तरह उसने एक 2 व्हीलर जयधन होटल नांदेड़ यहाँ से भी चोरी की है। ऐसी कबूली देने के बाद चोरी में प्रशांत उर्फ परशुराम सुरेश शिंदे ये भी उसमें शामिल रहते हुए सामने आया है। पथक ने उन दोनों को भी हिरासत में लेते हुए उनके पास से 2 2 व्हीलर जब्त किए हैं। इसी तरह से नाननपेट पुलिस थाने के हद में चोरी की गई 2 व्हीलर गाड़ी को एक संदिग्ध गांधी पार्क के पास से खड़े हुए व्यक्ति की जानकारी मिलने पर LCB के पथक ने उस पर कार्रवाई करते हुए 13 अक्टूबर के रोज पुलिस ने मोहन श्यामराव नवघरे इसे हिरासत में लिया है। उसके पास से भी 2 व्हीलर गाड़ी जब्त की गई है। इस तरह से
3 चोरों को टू व्हीलर गाड़ी चुराते हुए एलसीबी के पथक ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पीआई विवेकानंद पाटिल, एपीआई श्रीधर जगताप, पुलिस अमलदार मधुकर चट्टे, सुग्रीव केंद्रे, नीलेश भुजबळ, कैलाश लटपटे, रवि जाधव, रंजीत आगळे, सूर्यकांत फड़, पांडुरंग तुपसुंदर, मुकेश बुधवंत, मानिक डुकरे, नीलेश परसोड़े, दीपक मुदिराज, शेख उमर, उत्तम हनवते, गणेश कोटकर, इनके पथक ने कार्रवाई की है। अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करने के बाद अर्नव तुकाराम पौड़ का आदर्श सैनिक स्कूल सोलापुर में चयन हुआ है। इस सफलता से पौड़ परिवार में और क्षेत्र के में खुशी का माहौल है। खास बात यह है कि उन्होंने पहली से लेकर 5वीं कक्षा तक जिला परिषद स्कूल में बोरगंवान यहाँ पर पढ़ाई की है। 6ठी कक्षा में आगे की पढ़ाई के लिए सैनिकी स्कूल में करेंगे। अर्नव के कड़ी मेहनत और अनुशासित पढ़ाई और अपने माता पिता के मार्गदर्शन के बल पर ये सफलता हासिल की है। पूर्व शिक्षा एवं स्वास्थ्य अध्यक्ष दादा साहब टेंग से और पूर्व कृषि एवं पशुपालन अध्यक्ष श्रीमती मीराताई दादा साहेब टेंग से परिवार, शिक्षक बजरंग गिल्डा, आदर्श शिक्षक पृथ्वीराज धर्मे, ज्ञानेश्वर निपानीकर, कालिदास राउत, भरत सोनवने, सुरेखा गंगा सागरे, विलास चौहान, सुनील नवघरे, संदीप टेंग से और जिला परिषद स्कूल बोरगंवान के सभी शिक्षक और शिक्षकों ने और मित्रों ने उन्हें इस सफलता के लिए बधाई दी है। मराठवाड़ा रेलवे प्रवासी संघ की ओर से आज तारीख 14 अक्टूबर 2025 दोपहर 12 बजे अतिरिक्त मंडल प्रबंधक मीना एडीआरएम, मंडल परिवहन प्रबंधक एओएम सौर द्विवेदी और उसी तरह से मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक एसीएम श्रीनिवास सूर्यवंशी, इनसे मिलकर प्रवासी मराठवाड़ा संघ के पदाधिकारियों ने मिलकर उन्हें निवेदन दिया और निवेदन में कहा है कि 15 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक नांदेड़ पूना, हिंगोली पुणे और उसी तरह संभाजी नगर औरंगाबाद नागपुर के बीच दैनिक विशेष ट्रेन चलाई जाए, ऐसे मांग का निवेदन दिया गया। निवेदन देते समय प्रवासी संघ के अरुण मेघराज, अदिल लाला हाशमी, इनके साथ अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। पाथरी रोड पर हादसा, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। मृतक व्यक्ति जिंतूर तालुका का निवासी बताया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि शहर के पाथरी रोड पर पेड़गांव के पास एक 2 पहिया वाहन दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य जन गंभीर रूप से घायल हो गया है। यह घटना सोमवार 13 अक्टूबर के रात लगभग 9:30 बजे हुई है। मृतक जिंतूर तालुका का निवासी है। दुर्घटना के बारे में मिली जानकारी यह है कि 2 पहिया वाहन पर पुणे की ओर जा रहे परभनी के पाथरी रोड पर पेड़गांव के पास उनका 2 पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में जख्मी हुए व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस दरमियान दीपक एकनाथ खड़से उम्र 25 साल रहने वाला जोगवाड़ा, इसकी मौत हो गई। तो विकास फकीरा पारवे उम्र 25 साल, ये युवक बुरी तरह से जख्मी है। जख्मी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। आगे के इलाज के लिए उन्हें नांदेड़ रवाना किया गया है। एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही ग्रामीण पुलिस थाने के एपीआई जीवन राजगुरु, पीएसआई गर्दे, एपीआई विजय कानाके ये मौके वारदात पर पहुंचे। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि हादसा कैसे हुआ है, क्या किसी का वाहन ने इस युवक की बाइक को टक्कर मारी थी वगैरह की जानकारी की जा रही है। आज स्कूल शम्स पैराडाइज प्राथमिक प्राइमरी इंग्लिश स्कूल महराज नगर परभनी के यहाँ पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता का लेखी परीक्षा प्रतियोगिता, अभ्यासक्रम प्रतियोगिता, स्पीच प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, इस तरीके की विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार जीतने वाले छात्राओं के लिए परभनी शहर महानगर पालिका के आयुक्त कक्ष में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस कार्यक्रम में छात्राओं को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस बार आयुक्त ने छात्राओं को मार्गदर्शन भी किया और इस बार कार्यक्रम में डिप्टी कमिश्नर कामड़े, उसी तरह से मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़, संस्था के अध्यक्ष सैयद अशफाक, शिक्षक और शिक्षकोत्तर कर्मचारी, पालक आदि मान्यगण इस कार्यक्रम में हाजिर थे।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगराज, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.